All right, so I hope my voice would be clear to all of you. I have not given the options to like unmute yourself because I did not want it to interruption any sort of फालतूपना in the classroom. So I hope मेरी आवाज सुन तक आ रही होगी. If I'm audible, please text me back in the WhatsApp. Yes sir कि you are audible. I think I'm taking the meeting on the Zoom. तो शायद कुछ बच्चों को थोड़ा सा परेशानी हो because they are quite familiar with this Google Meet. पर भी आने वाली जो भी क्लासेस हैं फिलहाल 10 15 12 दिन जो भी हैं सो वी ऑल दोस क्लासेस आर गोइंग टू बी कंडक्टेड इन दिस मोड ओनली. ठीक है, जूम में ही कंडक्ट होंगी. बहुत सारे रीजन है वैसे, पर चलो ठीक है, अभी तुम्हें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ. फिलहाल आप इसी में ज्वाइन करिएगा, ठीक है, एंड इसी की आप लोग हैबिट बना लीजिए. आज पहली क्लास है तो पहली क्लास तो बहुत इजी रहने वाली है. एंड इसमें काफी कुछ बेसिक चीजें ही तुमको बताई जाएंगी ताकि तुमको चीजें क्लियर हो जाए कि होने वाला क्या है भाई. इन 15 दिनों में क्या कुछ स्पेशल होगा कि नहीं होगा. एंड मेरा आंसर है यस, इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, मैं बस कुछ एक आध पोर्ट और ढूंढ रहा हूँ ताकि चीजें जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाए. आई थिंक मेरा सब लगभग सिस्टम जो है कनेक्टेड है. सो ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. अरे ये हर्ष गजवान, अरे कौन कौन ज्वाइन कर रहा है यार. एक तो ये पुराने बच्चे भी पता नहीं कौन सा दीपांशु ज्वाइन कर लिया इस क्लास को. दीपांशु कौन सा दीपांशु है भाई, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना मुझे, ठीक है. हाँ लो, ये अटवाल पता नहीं भाई क्या बोलूं मैं. 12th और जो पास आउट हो गए हैं, सारे सारे पागल हो गए. अबे तुम पास हो गए, अबे तुम क्यों ज्वाइन कर रहे हो क्लास. ठीक है चलो जो भी है, लेट देम एंजॉय. सो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी को. एंड आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं स्क्रीन शेयर कर दूं तुम्हें, ठीक है. आई थिंक शायद तुम्हें स्क्रीन शायद विजिबल ना. स्क्रीन कौन सी वाली विजिबल करनी भाई, इंटायर स्क्रीन. राइट, आई थिंक तुम्हें शायद ये पूरी स्क्रीन विजिबल होनी चाहिए मेरे हिसाब से. अच्छा अच्छा, ये वाला दीपांशु ज्वाइन कर दिया क्या. ठीक है भाई, तो आज क्लास 10th का ही पढ़ ले, ठीक है दीपांशु. तो लगा मेरी याद आ रही कि यहाँ सर की क्लास में काफी दिनों से गया नहीं, तो पढ़ ले भाई. पहले बच्चों, इन 10 दिनों की क्लासेस में है ना, जो चीज तुमको बहुत अच्छे से रिवाइज कराई जानी है, वो तो एक तुम्हारा तो सिलेबस है ही. यार मेरा एक टास्क बार नहीं मिलता मुझे, 1 मिनट हो जरा. एक तो आज मेरे को भी थोड़ा सा टाइम लग गया इस चीज को अरेंज करते करते, सेटल करने में, तो इस वजह से. ठीक है, पर कल से इतना टाइम नहीं लगेगा. कल से चीजें थोड़ा सा टाइमली होंगी, क्लास भी टाइम पे शुरू हो जाएगा. एंड थोड़ा सा मैं लेट हो गया क्लास लेने में आज, तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा आप. एक मिनट, स्नैपिंग टूल मुझे मिल जाए यार. मिल जाए भाई प्लीज. या आई गॉट इट, आई गॉट इट. मेरे को स्नैपिंग टूल मिल गया. अटवाल, तेरे को बताया था बेटे मैंने, जो तू ये पूछ रहा है सवाल कि कौन सी क्लास है क्या है, तो मैं बता चुका हूँ. तो चुप रहे, मुंह बंद कर ले अपना. हाँ तो देखो भाई, है ना, कि आज की जो क्लास है उसमें क्या तुम्हें जो है बताया जाना है. देखो, बताया ये जाना है कि होने वाला क्या है, ठीक है. बताया ये जाने वाला है कि होगा क्या. होगा क्या इन 10 15 दिनों के अंदर, ठीक है. मैं तुम्हें बता दूं, कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि थोड़े कुछ अच्छे क्वेश्चन लगा के चले जाना तुम लोग. देखो, होने वाला ये है कि जो मैं तुम्हें पहले बताया कि हर चैप्टर के फ्रॉम एवरी चैप्टर है ना, फ्रॉम ई चैप्टर आई विल बी टेकिंग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, ओनली 10. आई ट्राई कि अगर थोड़ा जल्दी हो जाते हैं तो फिर 10 के 20 भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. बट मैं कोशिश करूंगा कि चुनिंदा वो 10 क्वेश्चन लेके आऊं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 95%. ठीक है, 95% से ज्यादा चांसेस है कि वो सवाल तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट समझो कि तुम्हारा बोर्ड में आएगा ही आएगा. ठीक है, काइंड ऑफ. तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी वाले जो क्वेश्चन है वो हम तुमको जो है क्लास में करवा देंगे, ठीक है. और मैं तुमसे पहले बोला कि ये ना पीक टाइम है, मतलब चीजों को पढ़ने का समझने का, तो इसलिए मेरी कोशिश है कि आपको जो है इस पीक टाइम में कुछ पीक क्वालिटी कंटेंट मिल जाए. ठीक है, तो आई थिंक ये तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि 10 से 15 दिनों के अंदर क्या चीज होने वाली है. ठीक. अब मैं तुम्हें कुछ रिसोर्सेज दिखा देता हूँ जहाँ से मैं पढ़ाने वाला हूँ. बच्चों में तो ना सीबीएसई के बहुत सारे रिसोर्सेज वैसे पड़े हुए हैं. मेरे पेपर्स कहाँ है भाई, अच्छा ही है क्या. यस, दीज आर माय पेपर्स. एंड क्लास 10th का एक फोल्डर होगा यार. क्लास 10th. एक तो यार कुछ फोल्डर फालतू ही बन गया लग रहा है. ये केस स्टडी का फोल्डर है. कुछ बच्चों को डाउट रहते हैं कि सर केस स्टडी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो प्रैक्टिस करवा दीजिएगा, तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. दिस इज
मतलब प्लेटफॉर्म जहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो ये ना चैप्टर वाइज केस स्टडीज भी मेरे को पड़ी हुई। मैं तुम्हें चैप्टर वाइज जो केस स्टडीज हैं इनको भी जो है अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए। तो अगर आपने यहाँ पर अगर देखा हो, तो दीज आर द चैप्टर वाइज केस स्टडीज। एंड चैप्टर वाइज केस स्टडीज के अलावा बहुत सारे ऐसे रेयर क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन है जो तुमको मिलेगा नहीं कहीं पर, ठीक है। आई थिंक ये 2024 के कुछ हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मतलब है ना। मैं अब तो मैं एक एक करके क्या ही चीज दिखाऊं, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं अपने पास जो तुम्हें इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, ठीक है। सीबीएसई के जैसे पास से वाले कुछ क्वेश्चन पेपर हैं, इसमें स्टैंडर्ड के भी हैं, बेसिक के भी तुमको मिल जाएंगे। बट मैं एक रफ आइडिया के लिए तुम्हें सैम्पल पेपर दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह का कुछ, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये जो चैप्टर नंबर 1 की केस स्टडीज है, तो ये है ना, जो सैम्पल पेपर वगैरह यहाँ पर अपने पास पड़े हुए हैं। इसमें से मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वैसे तुम इनको ट्राई कर सकते हो। मैंने ना थोड़े ओल्ड क्वेश्चन पेपर का भी रेफरेंस लिया है, ताकि तुम्हें अच्छे क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे करने को मिल जाए, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आई विल नॉट बी टेकिंग दोस टॉपिक जो डिलीट हो गए हैं। जो डिलीट हो गए उन टॉपिक्स को मैंने नहीं लिया हुआ है, तो आप उसके लिए वरीड मत रहिएगा, ठीक है। एक मिनट यार, मैं जरा ये थोड़ा सा देख लूँ कुछ कहानी। और तो कोई नहीं। अरे यार, एक तो बच्चे बहुत सारे वेट कर रहे हैं, मैंने इनको बोला था करूँगा, सबको टाइम पे आ जाए इनको। आज इसीलिए ना मैं आज जो है सिलेबस ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आज कई सारे बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा कि ज्वाइन करने में चीज़ों को लेके, बिकॉज द प्लेटफॉर्म इज न्यू। अभी तक हमने जो भी क्लासेस ली हैं वो ना दूसरे प्लेटफॉर्म में ली हुई हैं। पर आना चाहिए शॉर्ट हो जाएंगी, आज चीजें शॉर्ट हो जाएंगी, तो कल से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक बार के लिए सोचा था कि यार आज संडे है, आज क्लास ना लूं, बट मेरे को था कि यार क्लास ले लेते हैं। क्लास ना लेने से तो अच्छा है कि क्लास लेना, ठीक है। हाँ, तो मैं तुम्हें कुछ दिखा रहा था सैम्पल पेपर वगैरह का कलेक्शन। तो आई होप कि तुमने सैम्पल पेपर का कलेक्शन देख लिया होगा, केस स्टडीज का कलेक्शन देख लिया होगा। अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट है तो तुम क्लियर कर सकते हो। बट मैंने तुम्हें एक रफ आइडिया दे दिया है कि फ्रॉम वेयर आई बी टीचिंग एंड व्हाट आई बी टीचिंग इन दीज 10 to 15 डेज, ठीक है। इन 10 से 15 दिनों के अंदर क्या पढ़ाया जाना है, कहाँ से पढ़ाया जाना है, तो तुमको मैंने बता दिया। बच्चों को मेरे पास मैसेजेस हैं कि सर केस स्टडीज अच्छे से करवा दीजिएगा, सर जो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस हैं वो अच्छे से बता दीजिएगा। तो उस पे मेरा कोर फोकस है। माई कोर फोकस एट दिस टाइम इज मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, कि सर हाई प्रोबेबिलिटी जिनकी प्रोबेबिलिटी 95% से ग्रेटर है उनको आप बता दीजिएगा। यस, वो डिस्कस करेंगे। सैम्पल पेपर ऑब्वियसली मैं इन्हीं का सहारा लेने वाला हूँ तुम्हें दिखाने के लिए। देखो कि सीबीएसई ने क्या चीज जो है बार बार पूछी हुई है, ठीक है। तो ये तो रडार में है ही। हम मुझे लगता है कि 10-12 सैम्पल पेपर तो शायद निपटा दें, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी तुम्हारा कोऑपरेशन रहेगा तो हो सकता है कि ये 15-20 तक पहुंचे। पर कोशिश है कि 10 पेपर एटलीस्ट हम अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें, ठीक है। तो ये चीज होने वाली है। एंड इसके अलावा जो तुम्हारा एक है कि सर केस स्टडी सर आप अच्छे से करवा दीजिएगा, तो केस स्टडी को आप लेके ज्यादा परेशान ना रहे। केस स्टडी आपको बहुत अच्छे तरीके से करवा दी जाएगी, ठीक है। तो ये तीन मेरी कोर जो चीजें हैं, मैं तुमको बहुत जल्दी ही रिवाइज करा देने वाला हूँ। इसके अलावा मैं फिर तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे कुछ और प्रश्न है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप पूछ लीजिए। या तुम्हें कोई रिकमेंडेशन देनी है कि सर नहीं सर ये चीज थोड़ी सी शायद रह गई है, इसको भी आप देख लीजिएगा, इसको भी आप करवा दीजिएगा, तो मैं वो भी करवा दूंगा। बट तुम सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है, बता सकते हो कि सर इसके अलावा अगर आप ये करवा दें तो शायद मेरा उद्धार हो जाए, ऐसा कुछ। हाँ देखो, अगर तुम में से किसी बच्चे का अगर ये प्रश्न है कि सर चैप्टर के कुछ बेसिक्स बता दीजिएगा, हाँ मैं तुम्हें बेसिक्स बता दूंगा चैप्टर के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर चैप्टर नंबर 1 है, तो चैप्टर नंबर 1 में जो थोड़े से बेसिक्स हैं, आई ट्राई टू टेक दोस बेसिक्स ऑल्सो, ताकि तुम्हारी फाउंडेशन ठीक बन जाए। तो हर दिन स्टार्टिंग के जो 15 मिनट्स है, एवरी डे स्टार्टिंग के जो 15 मिनट्स है, 15 मिनट मुझे लग रहा है ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 से 10 मिनट का जो मगअप है वो मैं बेसिक्स को लेके करूंगा। तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो मुझे दे सकते हो आंसर, ठीक है। एंड उसके बाद जो भी 30 मिनट 40 मिनट जो भी अपने पास बचेंगे, जूम में ना थोड़ा सा ये लिमिटेशन है टाइम का, मैं कोशिश करूंगा कि कम टाइम में तुम्हें ज्यादा क्वालिटी कंटेंट दे सकूं। मैं चाहता हूँ कि क्लासेस बहुत बड़ी ना हो, पर जितनी वो क्लासेस हो वो बहुत अच्छे तरीके से चलें, एंड उसमें तुम्हें क्वालिटी को लेके या कंटेंट को लेके कोई शिकायत ना रहे, ठीक है। तो फिलहाल मैं तुमसे बोला कि कल से जो भी मीटिंग वगैरह रहेगी उसमें 5 से 10 मिनट हर दिन बहुत बेसिक जो चैप्टर के बेसिक्स होते हैं उन पे चर्चा होगी। एंड जो लास्ट की 30-40 मिनट अपने पास बचेंगे
उसमें कोर है ना, कोर इन टॉपिक्स पे कवरेज होगा, जो मैंने तुमसे बोला केस स्टडीज हैं, एंड जो उसके मोस्ट फेवरेबल या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। इन पे हम जो है डेली बात किया करेंगे। एंड मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि आज ना कई सारे बच्चे लेट वेट ज्वाइन कर रहे हैं, कल से ये तमाशे ना हो। अगर कल से तुम टाइम पे ज्वाइन नहीं करोगे तो परेशानी तुम्हारे लिए है। क्योंकि मान लो मैंने एक टॉपिक है ना बेसिक्स बता दी, फिर उसमें वापिस से उस रडार पे तुमको लेके आना इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर मैंने तुम्हें टाइम 9 बजे का दिया हुआ है, तो भाई तुम 8:55 पे रेडी रहो यार। तुम क्या 9 सवा 9, ये ऐसा, ये दिस इज नॉट अ टाइम। मैं 9:05 के बाद एंट्री नहीं करूंगा क्लास में कल से। मैंने आज इसीलिए मीटिंग रखी हुई है, ताकि मैं तुम्हें स्पेसिफाई कर सकूं कि मेरे भाई लेट एंट्री क्लास में अलाउड या एंटरटेन नहीं होगी। हाँ, किसी कारणवश इफ यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन द मीटिंग, आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए। कॉल बिल्कुल मत करना, कॉल नहीं उठाऊंगा, मैं तुमसे अभी कह दे रहा हूँ। हाँ, टेक्स्ट कर देना। डेफिनेटली आई बी चेकिंग द व्हाट्सएप। मैं वहां तुम्हारे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भी चेक करूंगा कि तुमने क्या चीज सॉल्व करी है, एंड उसके बाद तुम्हारे जो भी डाउट्स रहेंगे वो वहां से क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई बहुत जोर का डाउट आ रहा होगा मन में, ठीक है, तो उसके लिए मैं तुम्हें ऑप्शन दूंगा। डोंट वरी, आई बी गिविंग यू द ऑप्शन इन द व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप पे तुम्हारे पास इसके लिए ऑप्शन रहेगा, आप वहां पे जरूर अपने जो क्वेश्चन है, क्वेरीज है, अच्छे तरीके से पूछ सकते हैं। बट आई जस्ट वांट टू वेरीफाई योर रिसोर्स, कि कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, ठीक है। ताकि मैंने फिर बोला ना कि क्लास में नॉनसेंस मैं चाहता हूँ कि ना हो, क्योंकि कुछ बच्चे ऑब्वियसली मजे लेने के लिए भी आएंगे। एंड देखो, अच्छाई बुराई ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मजे लेने के लिए आओ, लेकिन पढ़ के जाओ, दैट शुड बी योर टारगेट, ठीक है। आई होप कि तुम्हें कहानी क्लियर हो गई होगी। जो अभी नए नए ज्वाइन किए हैं, जो अभी अभी आए हैं, मैं हल्का सा एक बार ब्रीफ कर दूं कि अभी तक हमने मीटिंग में क्या डिस्कस किया। मेरे भाई, मीटिंग में मैंने बच्चों को रिसोर्सेज दिखाए हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नई है, फर्स्ट टाइम है जो मैं क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। मैंने इनसे बोला कि केस स्टडी को लेके मैंने इनको कुछ मटेरियल दिखाया, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सीबीएसई के जो मोस्ट फेवरेबल जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। बस कल से तुमसे ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि प्लीज 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 प्लीज, रेज टू द पावर इन्फिनिटी, आप टाइम पर रहेंगे ना। बी ऑन टाइम, बी ऑन टाइम। मैं मीटिंग का लिंक भेज दूंगा 9 9 बजे के आसपास। आसपास मतलब आई ट्राई टू सेंड 2 मिनट्स प्रायर, ताकि तुम 9 बजे तक ज्वाइन कर लो। एंड 9:05 के बाद मैं किसी को एंटरटेन नहीं करूंगा। आई बिगिन माई क्लास शार्प बाई 9:01। ऑलमोस्ट आई ट्राई कि 9 से 9:01 में क्लास शुरू हो जाए। एंड मैं मीटिंग का लिंक फिर से बोल रहा हूँ, 2 4 5 मिनट पहले भेज दूंगा, ताकि सब आराम से ज्वाइन कर लें। कल से मैं कोई नॉनसेंस नहीं चाहता हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि कोई 9 बज के जो है 5 मिनट के बाद क्लास में एंटर करे। एंड मैं फिर बोल रहा हूँ, इफ यू हैव एनी ट्रबल, इसीलिए मैं लिंक तुम्हें थोड़ा पहले भेज दूंगा। अगर कोई परेशानी हो ज्वाइन करने में मेरे भाई, तो प्लीज मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑल द क्लासेस विल बी टेकन ऑन जूम। इसीलिए आज ये मीटिंग ले रहा हूँ, ताकि तुमको हर चीज को मैं क्लियर कर सकूं कि कहाँ मीटिंग होने वाला है, क्या मीटिंग होने वाला है, क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, क्या रिसोर्सेज को यूज करने वाले हैं। मेरे पास भर भर के चीजें पड़ी हुई हैं, जो मैं तुम्हें ऑनलाइन में बहुत अच्छे तरीके से करवा सकता हूँ, है ना। थोड़ा सा तुम्हें कोऑपरेटिव जरूर रहना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, भाई देखो ये करना तुम्हारे हाथ में है। ये काम मेरा नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कोई होमवर्क वगैरह कर दूँ। एंड मैं बस ऑनलाइन में ये थोड़ी सी लिमिटेशन है कि मैं तुम्हारा काम नहीं चेक कर सकता, ठीक है। तो उसके लिए तुम कोशिश करना कि काम चोरी मत करना। काम चोरी नहीं करोगे, ये तुम्हारे लिए जो है आइडिया है, मतलब दैट विल बी योर ऑनेस्टी फ्रॉम योर साइड, ठीक है। जितनी ऑनेस्टी तुम रखोगे उतना अच्छा है। उज्ज्वल से ही कि सर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? देखो, मेरी कोशिश तो है कि ये जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो हो जाए, बट किसी कारणवश अगर मान लो कल मैंने क्लास ली, बाई चांस अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, ठीक है, तो उसके लिए मैं बोलता हूँ कि तुम लाइव आ जाओ। लाइव में क्या है ना कि वो डाउट्स क्लियर अच्छे तरीके से हो जाएंगे भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल उज्जवल, अभी तो क्लास में सुन रहा है, ठीक है, मैंने ऑन द स्पॉट कोई क्वेश्चन बता दिया। अब क्वेश्चन बताने के बाद होता है ना, तुरंत कुछ डाउट आ जाए, कोई नई चीज निकल के आ जाए, तो तू उसी टाइम क्लियर कर लेगा। अब मैं ठीक है रिकॉर्डेड तो भेज दूंगा, एंड रिकॉर्डेड इज अ गुड ऑप्शन। पर रिकॉर्डेड में प्रॉब्लम जैसे यही है कि आपकी जो डाउट्स वाली जो चीजें हैं वहां पे मेन ना कोर पार्ट जो है फंस जाता है, ठीक है। और लाइव में क्या है ना, आप एक पेस के साथ पढ़ रहे होते हैं, इंजॉय करके पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। एंड मैंने बोला हर दिन बस बात केवल 40 से 45 मिनट के आसपास की है। इतनी ही ड्यूरेशन ऑलमोस्ट क्लास की रहेगी। हो सकता है 5 10 20 मिनट ज्यादा हो जाए, तो वो कोई दिक्कत नहीं। वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। मुझे लगता है ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो मुझे लगता है कि इसमें शायद क्लास 1 से 1.5 घंटे की हो जाए। तो उसमें कोई वो बहुत वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि लाइव अटेंड कर लें। ऑब्वियसली आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड ऑल दीज क्लासेस। ये क्लासेस रिकॉर्ड होने के बाद कोशिश रहेगी कि मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूं। एंड जब मैं अपलोड करूं, मेरी आपसे हाथ पाऊं, है ना, जो जो मैं जोड़ सकता हूँ उसको जोड़ के विनती है कि भैया अपने स्टेटस पर इधर उधर जो है लगा दीजिएगा, ताकि बाकी बच्चे भी उसको एक्सेस कर सकें। एंड आने वाले टाइम में कुछ और क्रांतिकारी चीजें होने वाली हैं चैनल पे।
तो उसको लेके भी तुम्हें अपडेट वगैरह जो भी है मिल जाएंगे। ठीक है, बस तुम मुझे थोड़ा सा सपोर्ट देना अपना। बाकी तो देखो भाई, मैं तुम्हें जो भी क्वालिटी कंटेंट देने वाला हूँ ना, उसके बाद तुम सीबीएसई के अपने पेपर ला ला के मैच करना है ना, कि कितना सर ने बताया था और कितना कहाँ से क्या चीजें आई हुई। ऑलराइट, सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई थिंक मैंने तुम्हें आज सब कुछ क्लियर कर दिया है, सिलेबस को लेके, टाइमिंग को लेके, हमारे छोटे मोटे डाउट्स को लेके, कि क्या है क्या नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं होने वाली हैं, जो तुमने अभी तक पूरे थ्रू आउट द ईयर नहीं पढ़ी हुई हैं, क्योंकि वो एंड मोमेंट पर ही बताई जा सकती हैं भाई। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इस मोमेंट पे बताओ तो बच्चा ऐसे दिमाग में जो फिट करके रखता है। ठीक है, एंड आई थिंक सब चीजें क्लियर कर दी गई हैं। उज्जवल के अलावा किसी और का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी और चीज को लेके, किसी और टॉपिक को लेके, किसी और थ्योरी को लेके, कुछ भी है आप पूछ डालिए अभी। ठीक है, वी हैव 14 days, 14 chapters, वो सब कवर अप करवा दूंगा। एंड सारे डाउट्स, एक एक जो चीज तुम्हारे मन में है वो सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, पर कंसिस्टेंट रहना, कंसिस्टेंट रहना तुम्हारे हाथ में है। नेटवर्क का थोड़ा कभी का प्रॉब्लम हो जाए तो इट्स कम्प्लीटली ओके, बट कोशिश करना कि इस तरह के एरिया में बैठना जहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम ना हो। एंड इफ पॉसिबल अवॉइड गोइंग टू इनटू एनी फंक्शन, बिकॉज ये शादी वादी वाला सीजन भी शुरू हो गया है, तो थोड़ा सा होगा कि तुम कहीं जाओगे वगैरह वगैरह। सर कैन यू सेंड द पीडीएफ ऑफ दोस क्वेश्चंस? यस, वो आगे मैं वही चीज तुमको बताने वाला हूँ, कि जो भी पीडीएफ वगैरह है वो तुम्हारे अभी जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं वहां तुमको मिल जाएगी। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा है जो व्हाट्सएप ग्रुप पे एडेड नहीं है, आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर दीजिएगा, आपको किसी न किसी ग्रुप में ऐड करके वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जैसे मैं जो कोई क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ यार, इसका पीडीएफ भेज पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास रिकॉर्ड हो जाए एंड लाइव तुमको सब कुछ एक्सेस मिल जाए। पर इसके पीडीएफ की मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे रहा कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर हाँ, जो क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा उन क्वेश्चन को मैं अलग से अल्ट्राई कि मैं तुम्हें पीडीएफ वगैरह बना के भेज दूँ। इज दैट क्लियर आकर्ष? सोल्यूशन का तो आई एम नॉट गिविंग यू द गारंटी। सोल्यूशन के लिए वैसे मैं किसी एक को जिम्मेदारी दे दूंगा कि वो स्क्रीनशॉट ले ले, पर अगर बाई चांस कोई भूल गया या ऐसा कुछ है तो वो चीज है। पर मेरी कोशिश रहेगी कि क्वेश्चन एंड सोल्यूशन दोनों ही तुमको ग्रुप में मिल जाए हर दिन के। ठीक है, दैट्स अ वंडरफुल थॉट कि तुम काफी सारी चीजें पूछना। अरे यार, ये वीवो वाला कौन है यार, ये टाइम पास करने में लग गया भाई। कल से मैं ये एक्सेस भी हटा दूंगा, इसीलिए मैं ना ये एक्सेस वगैरह नहीं दे रहा। अब पता नहीं किस गधे को जो है एक्सेस मिला हुआ है। भाई अपने घर वालों को फोन मत दिया करो ना अपने हाथ में। एंड इफ यू आर यूजिंग दैट गैजेट, यूज इट वेल फॉर द गुड कॉज। चलो छोड़ो, जो भी है ये आइटम है ना। एनी एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। एंड जब आप पढ़ने बैठे तो प्लीज आपके पास, आपके हाथ में अपना गैजेट गैजेट होना चाहिए। ये नहीं कि किसी मतलब भाई बहन को लेके बैठे हुए हो और वो टाइम पास कर रहा है ऐसे स्क्रीन में कुछ भी। ठीक है, ये टाइम पास मत करना ताकि किसी और को इंटरप्शन ना हो। वैसे मैंने तभी किसी को इतना फालतू एक्सेस दिया हुआ नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं ना, होते ही है क्या कुछ। मैं अगर कुछ कहूंगा तो मैं बुरा लगेगा। बट कोशिश करें कि आपके पास लैपटॉप हो तो बहुत वेल एंड गुड है। नहीं है, फोन से अटेंड कर रहे हो तो भाई सीरियसली उसको अटेंड करो, कि हाँ मैं तुमसे कह रहा हूँ इससे तुम्हें बहुत कुछ वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, कुछ बहुत बढ़िया सीखोगे तुम यहाँ से। अब भाई देख, मनिंदर के पास हो, सुनिंदर के पास हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है, बट जो भी है वो एक नंबर का क्या बोलूँ है ना, मतलब समझ जाओ कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, बट लीव इट, लीव दैट थॉट। कल से मैं ये एक्सेस भी जो है डिनाई कर दूंगा। ठीक है, और कोई परेशानी और कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए। खुशप्रीत, आवाज वगैरह सब क्लियर है ना, समझ आ रहा है ना जो बता रहा हूँ? तो ये बता तू, और उस पर ध्यान मत दे कौन क्या कर रहा है। तो ये देख कि तेरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर तेरे कुछ डाउट्स है तो वो क्लियर कर ले। फिर मत रोना कि सर ये समझ में नहीं आता, वो समझ में नहीं आता। मैं समझाऊंगा अच्छे तरीके से एक एक चीज। मैं एक तुम्हें रफ आइडिया दे रहा हूँ कि कल से मैं तुम्हें किस तरह से क्वेश्चन वगैरह को एक्सप्लेन करूंगा। एक चलो थोड़ा सा रफ डेमो तो दे ही सकता हूँ किसी क्वेश्चन वगैरह को लेके। रुको, एक थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेते हैं ताकि, हाँ चलो ठीक है, इजी क्या मतलब, इजी तो देखो कुछ नहीं होता, पर एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, कि किस तरह से हम जो है कल क्वेश्चंस वगैरह को करने वाले हैं। ठीक है, स्निपिंग का ऑप्शन कहाँ है यार, ये ओके। जैसे प्यारे बच्चों, मान लो ये क्वेश्चन मैंने क्रॉप किया। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलो आज तुम्हारा आना सक्सेसफुल करते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, तो आई टेक दैट क्वेश्चन ऑल्दो आई बी मेकिंग द पीडीएफ और मे बी द एनी सॉर्ट ऑफ अदर थिंग। सो मैंने क्वेश्चन लिया एंड अब मुझे ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में चैलेंजिंग जरूर है, पर करने बैठोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ क्या अप्रोच लगेगा। एंड अगर तुम देखो ये क्वेश्चन ना तुम्हें आरडी में मिलेगा ना एनसीईआरटी में मिलेगा ना कहीं मिलेगा। मैंने आपसे बोला ना, सीबीएसई जो क्वेश्चन बनाएगा बेटे वो अपने हिसाब से बनाती है। तो ये जो मूर्ख बनाने के लिए तुम्हें इधर उधर मार्केट में बैठे हुए हैं कि सब कुछ यहाँ से आएगा वहां से आएगा, ये सब फालतू की ड्रामेबाजी है। मतलब हाँ, आपको थॉट बताए जा सकते हैं अच्छे, आपको अच्छे विचार बताए जा सकते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट बताए जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करे जा सकते हैं, पर सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर लीक करना,
ऐसा चीजें नहीं होती है, ठीक है। हाँ, कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्विंग दी एलएचएस। मैं एलएचएस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। अरे यार, कौन है ये? बेटा, मैं लाइव क्लास में गाली देना नहीं चाहता, तो इसलिए प्लीज कोशिश करें कि अवॉइड करें इस बदतमीजी को, क्योंकि देखो यहाँ से तो चीजें आ जाएंगी, ठीक है। बाकी हाँ, कल से तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये भी एक्सेस ना दूं तो नहीं दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ, सॉल्विंग दी एलएचएस, ठीक है, एलएचएस को सॉल्व करते हैं। एलएचएस में अपने पास है साइन रेस टू कॉस 6a प्लस 3 sin² कॉस स्क्वायर। अब मुझे एलएचएस से देखो, अगर आरएचएस में जो वैल्यू है वो लेके आनी है, तो आई नीड द कंप्लीट आंसर इन द टर्म्स ऑफ कॉस, ठीक है। कंप्लीट जो आंसर है वो कॉस वाला है। सर, अनम्यूट नहीं हो रहा है, कह रहा है आपकी परमिशन। हाँ भाई, अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तुम बस मुझसे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो। अगर कोई बहुत जोर का डाउट आएगा, लाइक सर मेरे को तो आपसे बात करनी है, तो भाई मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे ऑप्शन दूंगा, डोंट वरी, बट मीट पे ऑप्शन नहीं दे पाऊंगा, आई एम सॉरी, ठीक है। मीट पे ऑप्शन दूंगा तो तुम्हें पता है कि इधर उधर के जाहिल भी कुछ आए होंगे, है ना। जिन्हें कुछ फालतू से उसे लेना देना नहीं है, बस क्लास को डिस्टर्ब करना है, क्योंकि चलो छोड़ो, मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा। बट हाँ देखो, एलएचएस सॉल्व कर रहा हूँ। एंड बच्चों, एलएचएस में ना साइन स्क्वायर एक कॉमन है। इफ आई टेक साइन स्क्वायर एक कॉमन, तो यहाँ अंदर बचेगा साइन रेस टू द पावर 4a प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ए। आई थिंक तुम्हें पहला स्टेप मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। अगर पहला स्टेप क्लियर है, तो अगले स्टेप में देखो ये लिखा है साइन स्क्वायर ए। साइन 4a को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। एंड ये तो 3 कॉस स्क्वायर है। बच्चों, मेरे को राइट हैंड साइड में ना कॉस कॉस में वैल्यू चाहिए, तो मेरे को कॉस से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कॉस में सारी टर्म्स को कन्वर्ट करना है। तो अभी साइन स्क्वायर को अगर मैं देखूँ, तो साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर। ऑलराइट। और ये वाला जो साइन स्क्वायर है, इसको भी यही लिखने वाला हूँ। साइन स्क्वायर को लिखा मैंने 1 - cos स्क्वायर का होल स्क्वायर। एंड बच्चों, आगे लिखा है 3 cos स्क्वायर। अब बस ब्रैकेट्स ओपन करो, मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए। दिस इज 1 - cos स्क्वायर। एंड ये ना अंदर a - b का होल स्क्वायर बन गया। एंड दिस a - b का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a² प्लस b² -2ab करोगे तो हो जाएगा माइनस का 2 cos स्क्वायर। ऑलराइट। एंड ये लिखा है प्लस का 3 cos स्क्वायर a। अब यहाँ पे अगर तुम देखो, तो ये चीज क्या बन रही है, जरा ध्यान से देखो, सबसे एंड में जो बन रहा है, ये लिखा है 3 cos स्क्वायर है -2 cos स्क्वायर है। अगर तुम इस चीज को समझ पाओ, तो प्यारे बच्चों ये लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, ठीक है, 1 + cos स्क्वायर है। अच्छा, प्लस ये कॉस आई थिंक 4 भी है, ठीक है, ऐसा कुछ। अब तुम्हें करना कुछ नहीं, बस इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दो। एंड ये जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ये अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस तो नहीं है, पर तुम ये करके देख लेना। इसके बाद बस एक स्टेप कर लेना। एक स्टेप क्या करना है, इन टर्म्स को, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द राइट हैंड साइड। और राइट। तो अगर तुम देखो, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में पहले साइन स्क्वायर ए कॉमन लिया। जैसे ही साइन स्क्वायर ए कॉमन लिया, मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट किया, क्योंकि साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना आसान है, ठीक है। तो ये सवाल सीबीएसई का है, और सीबीएसई में अच्छे सवाल आते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, सीबीएसई में अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ्स ली है या बेसिक मैथ्स ली है, तो अच्छे सवाल ऑब्वियसली बनेंगे। और मेरी कोशिश है उन अच्छे सवालों को तुम्हें यहीं पे सारे जो है करवा दूं, ताकि बोर्ड एग्जाम में जब जाओ, तुम्हें कोई भी ऐसा सवाल ना मिले कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल सीबीएसई ने दे दिया, ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। ऐसा लगेगा ही नहीं, तुम ठीक है। बस तुम मुझे, मैं हमेशा से बच्चों से कहता हूँ, तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें मार्क्स ला के दूंगा, ठीक है। सो बस ये डायलॉग अपने दिमाग में रख लो। एंड कल से फिर बोल रहा हूँ भाई, टाइम पे आना। ऑल्दो आई ट्राई टू रिकॉर्ड दीज क्लासेस, बट अगर रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो फिर मेरे पास बताना कि सर रिकॉर्ड है ये वो सो। भाई मैं उसी से गारंटी नहीं ले रहा, बट डेफिनेटली आई आई ट्राई टू कीप दैट ऑप्शन फॉर यू, ताकि इन क्लासेस को तुम 2-3 बार रिवाइज कर से भी देख सको, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने देख लिया, आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, तो आप 2-3 बार उसको रिपीट में देख लें। रिपीट करके देख लोगे तो थोड़ा और बुद्धि जो है तुम्हारी शार्प हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और कुछ डाउट है, प्लीज व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, मैं आपको जो है काउंटर कर दूंगा, है ना, आपको जो है उसका आंसर दे दिया जाएगा। कोई और प्रश्न है तो पूछ लीजिए। मानसी, कल से अगर इतने टाइम में आएगी बेटा, ज्वाइन हो पाना मुश्किल है, ठीक है। तो कल से मैं, नॉट जस्ट टू मानसी, बाकी बच्चों को भी एडवाइस है, जो टाइम में मीटिंग का लिंक आए उसके विद इन 5 मिनट आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद मैं क्लास के बीच में इंटरप्शन नहीं पसंद करूंगा, ठीक है, कि आप ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, कोई टेक्निकल इशू है तो दैट आई डू अंडरस्टैंड, बट 10-15 मिनट बाद ज्वाइन करने का कोई लॉजिक नहीं है, सेंस नहीं है, ठीक है। आज सारे के सारे जूम मीटिंग मीटिंग डाउनलोड कर लेना। मुझे पता है कि आज कुछ बच्चे नहीं आ पाए हैं बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ इशू, पर कल से नहीं होगा ये प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि आज तो हमें पता चल गया कि गूगल मीट पे नहीं है, जूम पे आना है, तो यू विल प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है।
एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? और कोई है आपकी तरफ से डाउट्स वगैरह? मैंने वैसे तो क्लियर कर दिए हैं कि आपको केस स्टडी से लेके पीवाई क्यू से लेके चैप्टर वाइज रिवीजन से लेके सब कुछ दूंगा भाई, है ना। ये क्लासेस जो है बिल्कुल पावर पैक है, आप उसकी चिंता ना करें, ठीक है। बस आप आ जाएं डेली, और जितना बताऊं उतना तगड़े से कर लेना, ठीक है। एंड बाकी मुझे नहीं लगता तो फिर तुम्हें कोई नंबर उम्बर लाने से रोक लेगा, ठीक है। और अच्छी बात है कि मैथ्स का एग्जाम पहले ही है, तो तुम बढ़िया से एफर्ट लगा के अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। सर प्लीज टेल एक्स एक्स इंस्टेड ऑफ ए, भाई कहाँ है? अच्छा, क्वेश्चन में है क्या? ओ आई एम सॉरी, वो ना एक्स गलती से हो गया अब्दुल्ला, आप एक्स की जगह ए लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये ठीक है, तुमने छोटा सा डाउट पूछा, पर ठीक है, वो गलती से एक्स लिख दिया है, आप उसकी जगह ए लिख दीजिएगा। मतलब जिसमें भी टर्म्स है ना, जैसे यहाँ अगर ए की टर्म्स में है तो आप ए ही लिखिएगा, तो गलती से लिखा है, ठीक है। और कोई परेशानी दिक्कत भाई? हेलो भाई बहनों, और कोई दिक्कत? मेरे ख्याल नहीं है। चलिए ठीक है, मैं इसको रिकॉर्ड करके अभी डालने की कोशिश करता हूँ चैनल पे। अंधा इधर उधर शेयर कर देना, ठीक है, ताकि बाकी गरीबों को भी हेल्प हो जाए। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सर ये पढ़ा रहे हैं तो मैं केवल अपने तक ही रखूं। ऐसा नहीं है, बहुत छोटी मानसिकता वाली सोच होती है। इस छोटी मानसिकता से ऊपर जाओ, ठीक है। जितना अच्छा कंपटीशन समाज में रखोगे, उतना अच्छा, उतना बेहतर बनने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो गिवर बनो, है ना, गिवर बनो। एंड बस वो अपने कंजर्वेटिव सोच रख के मत चलना, है ना, कि अच्छा क्वालिटी कंटेंट केवल मेरे को ही एक्सेस होना चाहिए। सबको एक्सेस होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी चलो, इस कॉन्सेप्ट पे और हम बात करेंगे कभी जीवन में। ज्यादा ज्ञान फैलने की नहीं हो रही है। मेरी कोशिश रहेगी मैं केवल टॉपिक तक ज्यादा लिमिटेड रहूं, ठीक है। ओके देन, टाटा बाय बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, कल से टाइम पर आइएगा, ठीक है। ऑल राइट। रिकॉर्डिंग एंड कहाँ से होगा भाई? कोई एंड ही कर दो यहाँ से।